नमस्कार देवियों और सज्जनों, मैं हूं अभिषेक कुमार और आज हम एक ऐसे सफर पर चलेंगे जो समय और काल से परे है। एक ऐसा सफर जो हमें उन पौराणिक हस्तियों से मिलाएगा जिनके बारे में कहा जाता है कि वे आज भी हमारे बीच मौजूद हैं, जीवित हैं और इस धरती पर विचरण कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि हिंदू पौराणिक कथाओं में 7 ऐसे चिरंजीवी हैं जो आज भी जीवित माने जाते हैं। ये कोई साधारण प्राणी नहीं, बल्कि वे महान आत्माएं हैं जिन्हें अपने कर्मों, अपनी भक्ति या फिर किसी श्राप के कारण अमरता का वरदान या अभिशाप मिला। ये कथाएं केवल कहानियां नहीं हैं, बल्कि जीवन के गहरे दर्शन और सिद्धांतों का प्रतीक है। ये हमें बताती हैं कि कैसे कर्म का फल युगों युगों तक पीछा करता है, कैसे निस्वार्थ भक्ति अमरत्व प्रदान कर सकती है और कैसे ज्ञान और धर्म का मार्ग व्यक्ति को कालजयी बना देता है। आज हम इन 7 चिरंजीवियों की गाथाओं को विस्तार से जानेंगे, उनके जीवन के उन अनछुए पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे और यह जानने का प्रयास करेंगे कि उनकी अमरता का आज के युग में क्या महत्व है। तो चलिए मेरे साथ इस अद्भुत और रहस्यमयी यात्रा पर हम एक एक करके इन 7 महापुरुषों के द्वार पर दस्तक देंगे और उनके अमर होने की कहानी को सुनेंगे। आइए जानते हैं इनके बारे में और शायद इस ज्ञान के प्रकाश में हमें जीवन का कोई नया अर्थ मिल जाए। कंप्यूटर जी, कृपया पहली गाथा प्रस्तुत की जाए। हमारी सूची में पहला नाम है अश्वत्थामा का, गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र और महाभारत के एक महान योद्धा। अश्वत्थामा का जीवन वीरता, त्रासदी और एक भयानक भूल का मिश्रण है। उन्हें जन्म से ही उनके मस्तक पर एक दिव्य मणि प्राप्त थी जो उन्हें दैत्यों, शस्त्रों और बीमारियों से बचाती थी। वे एक असाधारण धनुर्धर थे, लेकिन महाभारत के युद्ध ने उनके चरित्र के एक अंधकारमय पक्ष को उजागर किया। अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेने की अग्नि में जलते हुए उन्होंने युद्ध के सभी नियमों को ताक पर रख दिया और एक ऐसा घोर पाप कर बैठे जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। युद्ध की समाप्ति के बाद अश्वत्थामा ने पांडवों के वंश का समूल नाश करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, जिसे उन्होंने उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु परीक्षित पर चला दिया। इस अक्षम्य अपराध के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें श्राप दिया। उन्होंने अश्वत्थामा के मस्तक से वह दिव्य मणि निकाल ली और उन्हें युगों युगों तक इस पृथ्वी पर भटकने का दंड दिया। कहा जाता है कि उनके शरीर से रक्त और मवाद की दुर्गंध आती रहेगी और वे पीड़ा और एकांत में मुक्ति के लिए भटकते रहेंगे, बिना किसी प्रेम या सम्मान के। आज भी कई लोग मानते हैं कि अश्वत्थामा जीवित हैं और अपने कर्मों का बोझ ढो रहे हैं। अब हम बात करेंगे उस महान असुर राजा की जिनकी दानवीरता की गाथाएं आज भी सुनाई जाती हैं, राजा बलि। प्रहलाद के पौत्र बलि एक शक्तिशाली और न्यायप्रिय शासक थे। उन्होंने अपने पराक्रम से तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था। उनके शासन में प्रजा सुखी और समृद्ध थी, लेकिन देवताओं को उनका बढ़ता प्रभाव खटकने लगा। तब देवताओं की प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और एक बौने ब्राह्मण का वेश धरकर राजा बलि के यज्ञ में पहुंचे। उन्होंने बलि से दान में केवल 3 पग भूमि मांगी, जिसे राजा ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। तभी भगवान वामन ने अपना विराट रूप धारण किया। उन्होंने एक पग में पूरी पृथ्वी और दूसरे पग में समस्त आकाश को नाप लिया। जब तीसरे पग के लिए कोई स्थान नहीं बचा, तो अपने वचन को निभाने के लिए राजा बलि ने अपना शीश भगवान के चरणों में रख दिया। उनकी इस निस्वार्थता और दानवीरता से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें अमरता का वरदान दिया और उन्हें पाताल लोक का शासक नियुक्त किया। यह माना जाता है कि राजा बलि आज भी पाताल लोक पर राज करते हैं और हर वर्ष ओणम के पर्व पर अपनी प्रजा से मिलने पृथ्वी पर आते हैं। हमारी सूची में तीसरे चिरंजीवी हैं महर्षि वेद व्यास, ज्ञान और साहित्य के एक ऐसे स्तंभ जिन्हें स्वयं भगवान विष्णु का कलावतार माना जाता है। उनका नाम सुनते ही हमें उस महाग्रंथ का स्मरण हो आता है जिसने भारत की आत्मा को परिभाषित किया है, महाभारत। व्यास जी केवल महाभारत के रचयिता ही नहीं, बल्कि वे उस महाकाव्य के एक महत्वपूर्ण पात्र भी हैं। उन्होंने न केवल इस ग्रंथ को लिखा, बल्कि वेदों को 4 भागों में विभाजित किया और 18 पुराणों की भी रचना की। उनका योगदान ज्ञान की दुनिया में अतुलनीय और अनंत है। व्यास जी को अमरता का वरदान उनके ज्ञान और तप के कारण प्राप्त हुआ। वे त्रिकालदर्शी हैं, अर्थात वे भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों को देख सकते हैं। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि सच्चा ज्ञान कभी समाप्त नहीं होता।
माना जाता है कि वे आज भी हिमालय की किसी गुप्त गुफा में तपस्या में लीन हैं और समय समय पर योग्य साधकों और ज्ञान के जिज्ञासुओं का मार्गदर्शन करने के लिए प्रकट होते हैं। उनका अस्तित्व हमें याद दिलाता है कि ज्ञान की खोज ही मनुष्य को अमर बना सकती है। जब भी भक्ति, सेवा और शक्ति की बात होती है तो एक ही नाम मन में आता है, पवन पुत्र हनुमान। भगवान राम के परम भक्त हनुमान जी को उनकी निस्वार्थ सेवा और अटूट भक्ति के कारण स्वयं माता सीता ने अजर अमर होने का वरदान दिया था। उनका जीवन साहस, स्वामी भक्ति और समर्पण की एक असाधारण गाथा है। समुद्र लांघने से लेकर संजीवनी बूटी लाने तक उनके चमत्कारों की कोई सीमा नहीं है। वे केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि बुद्धि और ज्ञान के भी भंडार हैं। यह माना जाता है कि हनुमान जी आज भी इस पृथ्वी पर सशरीर विद्यमान हैं और गंधमादन पर्वत पर निवास करते हैं। वे कलयुग के अंत तक धर्म की रक्षा के लिए यहां रहेंगे। कहा जाता है कि जहां भी भगवान राम की कथा या कीर्तन होता है, हनुमान जी वहां सूक्ष्म रूप में अवश्य उपस्थित रहते हैं। उनकी उपस्थिति उन सभी भक्तों के लिए एक आश्वासन है कि जब तक संसार में राम का नाम है, तब तक हनुमान जी उनकी रक्षा के लिए मौजूद रहेंगे। उनकी अमृता भक्ति की सर्वोच्च शक्ति का प्रतीक है। अब हम चलते हैं लंका की ओर और बात करते हैं रावण के भाई विभीषण की। एक असुर कुल में जन्म लेने के बावजूद विभीषण का हृदय धर्म और न्याय से ओतप्रोत था। उन्होंने बार बार अपने भाई रावण को माता सीता को सम्मान सहित लौटाने और धर्म के मार्ग पर चलने की सलाह दी। लेकिन जब रावण ने अहंकार में उनकी एक न सुनी, तो विभीषण ने अधर्म का साथ देने के बजाय धर्म का पक्ष चुना और भगवान राम की शरण में चले गए। उनकी इसी धर्मनिष्ठा और सत्य के प्रति समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान राम ने उन्हें लंका विजय के पश्चात वहां का राजा नियुक्त किया और साथ ही उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान भी दिया। उन्होंने विभीषण को यह आशीर्वाद दिया कि वे कल्प के अंत तक लंका पर न्यायपूर्वक शासन करते रहेंगे और धर्म की स्थापना में सहायक होंगे। विभीषण की कथा हमें यह सिखाती है कि व्यक्ति अपने कुल या जन्म से नहीं, बल्कि अपने कर्मों और अपनी सत्संगति से महान बनता है। माना जाता है कि वे आज भी लंका के शासक के रूप में धर्म का पालन कर रहे हैं। हमारी सूची के छठे चिरंजीवी हैं कृपाचार्य, हस्तिनापुर के कुलगुरु और एक महान धनुर्धर। उनका जन्म एक असाधारण परिस्थिति में हुआ था और वे महर्षि गौतम के वंशज थे। कृपाचार्य और उनकी बहन कृपी को राजा शांतनु ने वन में पाया और उनका पालन पोषण किया। कृपाचार्य ने कठोर तपस्या करके अस्त्र शस्त्रों का अद्भुत ज्ञान प्राप्त किया और बाद में उन्हें कौरवों और पांडवों को शिक्षा देने का दायित्व सौंपा गया। वे एक निष्पक्ष और ज्ञानी गुरु थे, जिन्होंने हमेशा धर्म और मर्यादा का सम्मान किया। महाभारत के युद्ध में वे अपनी राजभक्ति के कारण कौरवों की ओर से लड़ने के लिए विवश थे, लेकिन उनका हृदय हमेशा पांडवों के धर्म के प्रति सहानुभूति रखता था। युद्ध के बाद जीवित बचे कुछ योद्धाओं में से वे एक थे। उनकी निष्पक्षता, ज्ञान और तपस्या के सम्मान में उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त हुआ। युद्ध के बाद उन्होंने परीक्षित को भी शिक्षा दी। माना जाता है कि वे आज भी पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं और योग्य शिष्यों को ज्ञान प्रदान करते हैं, ताकि धर्म और ज्ञान की परंपरा जीवित रहे। हमारी सूची के अंतिम और सातवें चिरंजीवी हैं भगवान परशुराम, जिन्हें भगवान विष्णु का छठा और आवेशावतार माना जाता है। महर्षि जमदग्नि और रेणुका के पुत्र परशुराम का क्रोध और शौर्य जग विख्यात है। उन्होंने अपने पिता की आज्ञा पर अपनी माता का वध किया और फिर पिता से वरदान मांगकर उन्हें पुनर्जीवित भी कर दिया। जब कार्तवीर्य अर्जुन ने उनके पिता के आश्रम से कामधेनु गाय का हरण किया और उनके पिता की हत्या कर दी, तो परशुराम ने क्रोधित होकर पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय विहीन कर दिया था। परशुराम त्रेता युग में भगवान राम के समय भी उपस्थित थे और द्वापर युग में उन्होंने भीष्म, द्रोण और कर्ण जैसे महान योद्धाओं को शस्त्र विद्या प्रदान की। उनका जीवन तपस्या, क्रोध और धर्म की स्थापना का एक अनूठा संगम है। ये माना जाता है कि उन्होंने अपना सारा राजपाट दान करके महेंद्र पर्वत पर तपस्या करने चले गए। वे आज भी वहीं तपस्या में लीन हैं और कलयुग के अंत में जब भगवान विष्णु का कल्कि अवतार होगा, तो वे कल्कि को शस्त्र विद्या प्रदान करने और धर्म की पुनर्स्थापना में उनकी सहायता करने के लिए पुनः प्रकट होंगे।
तो देवियों और सज्जनों, ये थे हिंदू पौराणिक कथाओं के साथ अमर चिरंजीवी। अश्वत्थामा के श्राप से लेकर हनुमान की भक्ति तक, राजा बलि के दान से लेकर व्यास के ज्ञान तक, हर गाथा अपने आप में एक संपूर्ण जीवन दर्शन है। ये कथाएं हमें बताती हैं कि अमरता केवल भौतिक शरीर का जीवित रहना नहीं है, बल्कि यह हमारे कर्मों, हमारे विचारों और हमारी विरासत का जीवित रहना है। इन चिरंजीवियों का अस्तित्व हमें निरंतर यह याद दिलाता है कि धर्म, सत्य, भक्ति और ज्ञान के मार्ग पर चलकर ही कोई व्यक्ति समय की सीमाओं को लांघ सकता है और सदा के लिए अमर हो सकता है। इन कहानियों में हर किसी के लिए एक सीख है। वे हमें अच्छे और बुरे कर्मों के परिणामों, निस्वार्थ सेवा की शक्ति और ज्ञान के महत्व के बारे में सिखाती हैं। ये चिरंजीवी आज भी हमारे बीच मौजूद हैं, एक अदृश्य शक्ति के रूप में, जो धर्म के पथ पर चलने वालों का मार्गदर्शन करते हैं और अधर्मियों को उनके कर्मों का फल याद दिलाते हैं। उनकी कहानियां पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेंगी और उनका अस्तित्व ब्रह्मांड के शाश्वत नियमों का प्रतीक बना रहेगा। ये थे हिंदू पौराणिक कथाओं के साथ अमर चिरंजीवी। क्या आप इनमें से किसी के बारे में पहले से कुछ और जानते थे, या कोई ऐसी स्थानीय कथा है जो इनसे जुड़ी हो? कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही रोचक और ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब्बा खैर।